हेलो दोस्तों, आपका बेस्ट नॉलेज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपको आज के इस वीडियो में कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न नंबर 3 और 4। दोस्तों, आप प्रश्न नंबर 3 और 4 के प्रश्न का सॉल्यूशन एक शानदार तरीके के साथ दिया जाएगा जो आप कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, हाँ, हमारे साथ बने रहिए और एक शानदार तरीके के साथ सॉल्यूशन दिया जाएगा जो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम इन्वेस्ट किए। हमारा जो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका एक शानदार हल निकालिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम क्वेश्चन क्या उसको ध्यान से पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वी दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। दोस्तों, पार्श्वी दीवारों में से किसी एक दीवार पर पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा साफ रखिए लिखा हुआ है। हरा भरा साफ रखिए। यदि इस दीवार की बीमाएं 15, 11 और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, क्या है उसको देखिए। जैसे कि हमारा ये क्या एक फिसल पट्टी एक दीवार है और इसी पर लिखा है क्या, लिखा है पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। हाँ दोस्तों, इस पर लिखा है पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। तो ये लिखा है। तो और इसी दीवार को करा पेंट करने के लिए, मतलब कोई भी फिसल पट्टी की एक दीवार है लेकिन एक ही तरफ की करा है। एक फिसल पट्टी बनी हुई है इसकी पार्श्वी दीवारों में से एक दीवार पर। तो दोस्तों, किसी एक दीवार पर तो माना मैं वो दीवार क्या है, ये सामने वाले इस दीवार को पेंट किया गया है। तो पूछ रही जो पेंट किया हुआ भाग है इस सभी का क्षेत्रफल क्या होगा। ये पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, एक हम शानदार तरीके के साथ आपको इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बता रहा है जो आपके किताब में उस सूत्र के हिसाब से जो आपका सूत्र दिया है उस सूत्र पर रख कर कैसे सवाल करेंगे उसको हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए हमारे साथ आपको बता रहे हैं प्रश्न। तो बीमाएं दिया 11, 15, 6। यहाँ पर देखिए 11, 15, 11, 6 बीमाएं दिया गया। 15, 11 और 6। तो मान लीजिए आपका ए का मान क्या हो गया, 15 हो गया। ए का मान 15, बी का मान 11 और सी का मान 6। तो आई होप आप मान तो जानते ही होंगे, ए बी सी ऐसे करके निकालते हैं और इसमें हम हीरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसी विधि से क्या है, इसमें सभी जो सवाल है इसी विधि से हल करना है। तो चलिए अब आगे देखिए कैसे करते हैं हम इसको। आप पढ़े होंगे एक सूत्र एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। दोस्तों, हाँ, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई टू से इसका हम एस का मान निकालेंगे। तो आप पहले एस का मान निकालिए। चूंकि हीरोन का जो सूत्र होता है वो होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो दोस्तों देखिए इसको क्या करेंगे, ए का मान 15 है तो 15 रखिए, प्लस बी का मान 11 है 11 रखिए और सी का मान 6 है तो 6 रखिए बटे 2। तो ये जोड़ी कितना होगा, 15, 15, 11 कितना होगा, 26, 6, 32। तो 32 बटे 2। दोस्तों एक बार फिर देखिए, 15, 10, 25, 1, 26, 6, 32 बटे 2 यानी कि कितना आ गया है आपका 16 दूना 32। तो यश का मान आपका आ गया 16। तो आई होप ये यश का मान तक तो आप समझ में आया होगा। हमको निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे उसको हम आपको बताने जा रहे हैं। आप लास्ट तक बने रहिए। तो आप लिखेंगे हीरोन के सूत्र से, ये एक त्रिभुज है। क्या है, ये एक त्रिभुज है। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इसका हीरोन का सूत्र आप प्रयोग करेंगे। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ये हीरोन का सूत्र है, इसी का प्रयोग करेंगे। चलिए अब क्या करना है आगे देखिए। यस, यस के स्थान पे क्या रखना है, यस के स्थान पे क्या रखना है दोस्तों, 16 आया है यस का मान तो 16 रखेंगे। फिर यहाँ पर 16, ए का मान कितना आया है, ए का मान 15 है, बी का मान 11, सी का मान तो रख लीजिए यहाँ पर ए का मान 15 है। फिर यस का मान फिर 16 रखिए। बी का मान कितना है, 11 है तो 11 रखेंगे। फिर यस का मान फिर कितना था, यस का मान 16 ही है जो 16 रखेंगे। माइनस सी का मान कितना है, 6 है तो 6 रखिए। आई होप इतना समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखिए 16, 16 को आप ऐसे लिख लीजिए गुणे 16 में से एक 15 गए तो एक बचेगा, गुणे 16 में से 11 गए 4 बचेगा, नहीं 5, 16, 5, 11 तो 5 बचेगा आपका। फिर गुणे
16 में से 6 गए, 10 बचेगा। आई होप इतना समझ में आएगा। तो आप इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। चलिए तोड़िए। एक ऐसी रूप में जो ये इसका क्या हो जाए, ये गुणनखंड निकल जाती है। यहाँ पर देखिए 16 है, 16 को हम तोड़ सकते हैं 4 गुणे 4। एक तो कोई मतलब नहीं, 16 के 16 हो जाएगा। यहाँ पर 5 को आप ऐसे लिखिए। 10 को तोड़ेंगे, 5 दूनी 10, 5 गुणे 2। तो यहाँ पर देखिए आपका ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा, ये दोनों बाहर हो जाएगा। तो क्या बाहर होगा, 4 गुणे 5। और ये एक सिंपल दो, एक सिंगल है तो सिंगल क्या रहता है, कड़ी में रह जाता है। क्योंकि दोस्तों इसका वर्ग करेंगे तो देखिए जब 4 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर होने के बाद ये बाहर हो जाता है। इसमें जोड़ा बनता है, जब वर्गमूल निकालते हैं जोड़ा बनाकर उसको बाहर कर लेते हैं। तो हम बाहर कर लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, 4 पचे 20 हो जाएगा आपका, और एक कड़ी का 2 ऐसे रह जाएगा। तो आपका यही सेमी स्क्वायर उत्तर आया है। कितना, सॉरी मीटर में यहाँ पर दिया था, यहाँ पर मीटर दिया है। तो हम यहाँ पर मीटर दिया, तो यहाँ पर आपका मीटर स्क्वायर उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आप चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन तो ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 4, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेमी और 10 सेमी है तथा उसका परिमाप 42 सेमी है। दोस्तों आपका ये प्रश्न नंबर 4 आ चुका है। दोस्तों इससे पहले हम आपको कहने जा रहे हैं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि वो भी वीडियो को देख सकें और समझ सकें। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा देखिए यहाँ पर दिया गया है, जिसकी दो भुजाएं 18 सेमी और 10 सेमी है। तो उसका परिमाप भी दिया गया। परिमाप कितना दिया है, 42 सेमी। और ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए पहले हम एक त्रिभुज ही बना लेते हैं। तो एक हमारा ये त्रिभुज जैसे कि हम बना रहे हैं, आप देख रहे हैं हमारे कोई त्रिभुज बन गया। तो इसका बोल रहा है कि दो भुजाएं दिया, एक 18 एक 10। तो यहाँ मान लीजिए आपका ये 18 हो गया और ये 10 हो गया, और इसको आपको ज्ञात करना है। तो ये जो सी है, सी वाला मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो यहाँ पर देखिए सी तो दिया नहीं है, ए और बी का मान दिया है। तो आप यहाँ से देखिए, आप जब इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बराबर 18 दिया है ना, और बी बराबर 10 दिया है। सी का मान तो दिया नहीं है, तो हम कैसे क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। तो आप देखिए आपका यहाँ पर परिमाप दिया है, तो परिमाप के थ्रू हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आप लिखेंगे परिमाप दिया है ना, तो परिमाप बराबर कितना है, 42 सेमी, और ये सेमी में था तो 42 सेमी है। तो परिमाप देखिए, परिमाप क्या होता है दोस्तों, ये जो है ना, इन सभी का योग ही परिमाप होता है। त्रिभुज का तीनों भुजाओं का जो योग होता है त्रिभुज की, उसी का परिमाप बोलते हैं। तो यानी कि 18 10 धन सी, ये सभी को जोड़ेंगे, 18 धन 10 धन सी बराबर 42। तो 18 10 क्या होगा दोस्तों, 18 10 28 धन सी बराबर 42। तो सी बराबर 42, ये 28 इधर आएगा तो -28 हो जाएगा। तो सी बराबर 42 में से 28 निकालेंगे तो 12 में से 8 गए 4, यहाँ पर 14 आ गया। तो सी का मान आपका क्या आ गया, 14। अब यहाँ पर देखिए ए बी और सी का मान आपका निकल के चला आया है। तो आप क्या करेंगे, अब यस का मान निकालना है। तो दोस्तों यस बराबर आप पढ़े हैं ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो दोस्तों देखिए ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी त्रिभुज का परिमाप होता है। क्या होता है, परिमाप। ए प्लस बी प्लस सी ही त्रिभुज का परिमाप होता है। देखिए यहाँ पर ये ए बी सी जोड़े हैं तो 42 आया था। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर 42 लिख सकते हैं, बटे 2 करिए तो 21 दूना 42। आपका यहाँ पर एस का मान कितना है, 21 आ गया। तो आप क्या करेंगे, सूत्र का प्रयोग करिए और सूत्र पर मान रख दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए किसका सूत्र, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, कड़ी में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे आप मान को रखिए। यस का मान क्या है, यहाँ पर 21 है तो 21 रखिए। फिर यस का मान 21 माइनस ए का मान 18, फिर यस का मान 21 माइनस बी का मान 10, फिर यस का मान 21 माइनस सी का मान, यहाँ से सी का मान 14 आया है तो यहाँ पर 14 रखिए।
आई होप इतना समझ में आया होगा। आगे देखिए क्या करना है। 21 को ऐसे रखिए। 21 में से 18 घटाएंगे तो 18 3 21 होता है, तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर 21 में से 10 घटाएंगे तो 11, और यहाँ पर 21 में 14 घटाएंगे तो 14 7 21 होता है, 7 आएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। 21 को तोड़ेंगे तो 7 त्रिक 21 होता है, 7 तिहैया 21 होता है। फिर इसको 3 को आप लिखेंगे, इस 11 को लिख लीजिए, इस 7 को। आप क्या करते हैं इसमें दोस्तों, जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बनाते हैं, यहाँ 7 और 7 का जोड़ा बन रहा है, तो ये 7 बाहर हो जाएगा कड़ी का। ये दोनों 7 का जोड़ा बने, कड़ी 7 बाहर हो जाएगा। कड़ी से ये 3 और 3 का भी जोड़ा बन रहा है, तो ये 3 भी बाहर हो जाएगा। बच क्या रहा, 11। तो 11 का जोड़ा बन नहीं रहा, इसलिए अंदर में इसको लिख देंगे। तो आप इसका गुणा कर लीजिए, 7 त्रिक 21। तो 21 कड़ी 11, ये आपका उत्तर आ गया। क्या आ गया, उत्तर सेमी स्क्वायर। दोस्तों आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर नहीं समझ आ तो एक बार फिर से आप बैक करके वीडियो को फिर से देख सकते हैं और नोट करके उतार सकते हैं। और तब भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके लिए हम एक अलग से वीडियो डाल सकते हैं, और एक शानदार तरीके के साथ और किसी ट्रिक के साथ। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलेंगे। तो दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।